फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सीरीज को हम लोग देख चुके हैं। प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ट है, प्रीवियस एग्जाम पे सारे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, टोटल हम लोग 80 के आसपास क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी में थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, तो बिहार स्टेटमेंट परीक्षा के लिए हम लोग जीके जीएस ही स्टार्ट किए हुए हैं। सिर्फ हम लोग जीके जीएस का क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये सेट नंबर अभी 2 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। और जाके आप लोग प्लेलिस्ट जो जनरल नॉलेज का प्लेलिस्ट है उसमें मिसलेनियस टाइप का जीके दिया हुआ है, वहां से आप लोग जीके जरूर देखा करें, क्योंकि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखते हैं टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ऑस इंडेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है? भारत और यूक्रेन का, भारत और इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का, या भारत और ऑस्ट्रेलिया का? तो देखिए, ऑस इंडेक्स जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच का एक ये युद्ध अभ्यास है। ठीक है, नौसैनिक एक अभ्यास है। ऑस इंडेक्स 2019 नौसैनिक युद्ध अभ्यास जो है विशाखापट्टनम के नौसैनिक अड्डे पर अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। एक और होता है सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो PMSYM है के तहत लाभार्थी को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? 6,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया या 4,000 रुपया? तो देखिए, ये 3,000 रुपया इसका अमाउंट तय किया गया है। नेक्स्ट है चमन परियोजना भारत को किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उद्योग का उदाहरण है, उपयोग का उदाहरण है? चक्रवात का, दूर चिकित्सा का, ऑनलाइन शिक्षा का या बागवानी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमन जो परियोजना भारत में बागवानी क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र को सामरिक विकास प्रदान करना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। ठीक है, और जो चमन प्रोजेक्ट है इसके द्वारा बागवानी के क्षेत्र में पहली बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। चमन का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, जो प्राचीन वैशाली नगर है उसको वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? मुजफ्फरपुर, रांची, हाजीपुर या मोतिहारी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा, राम दयालु सिंह, हरिहर सिंह या विनोदानंद झा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये राम दयालु सिंह जो थे वो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार राज्य का क्षेत्रफल लगभग भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है ये बताना है? 0.2.08%, 2.02%, 2.86% या 3.26%? बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके, जिसको आंसर पता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.86%। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? वित्त मंत्रालय है, जिला कोषागार है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है या जिला कलेक्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जिला कोषागार है यही भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई होता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? वार्षिकता का सिद्धांत होता है, लोचशीलता होता है, परिशुद्धता होता है या सभी तीनों? ठीक है, तीनों जो दिया है ये सारा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता होता है और परिशुद्धता होता है। बजट निर्माण का यही सिद्धांत होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय स्तर पर 1 बजट होता है, 2 बजट होते हैं, 3 बजट होते हैं या 4 बजट होते हैं? तो जो संघीय स्तर पर जो बजट होता है वो एक ही बजट होता है। ठीक है, और 1924 से 25 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसको है? जिला कलेक्टर को है, ठीक है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट को है, राज्यपाल को है या उच्च न्यायालय को है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय को ये आदेश है। विकासशील देशों के योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक कौन सा होता है? कार्यपालिका होता है, लोक प्रशासन होता है, राजनीतिक दल होता है या नेतृत्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन होता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? ठीक है, लाल फीताशाही, कागजी कार्यवाही,
जनता के प्रति उत्तरदायी या श्रेष्ठता की भावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है वही है नौकरशाही का लक्षण, अपेक्षित लक्षण जो होता है वो। ठीक है, भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली? देहरादून में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या मसूरी में? तो ये मसूरी में खोला गया है। राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं जब वे चाहें, वर्ष में एक बार, प्रत्येक सत्र के आगमन पर या सदनों के निमंत्रण पर या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पे। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के साथ संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? चीन है, भारत है, रसिया है या अमेरिका है? तो सबसे ज्यादा जो मतदाताओं वाला देश है वो भारत होता है। निम्न में से कौन अत्यधिक खनिज जो अधात्विक खनिज है? मैग्नीज है, जिप्सम है, टीन है या सोना है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम, जिसमें अधात्विक मतलब क्या होता है? जिसमें धातु नहीं हो, जो मेटल नहीं हो। निम्न में से कौन सा गुण ठीक है, गुण प्रत्येक जीवधारी के मूल विशेषता है? गति करने की क्षमता, अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, आहार ग्रहण करने की क्षमता या श्वसन करने की क्षमता। तो ये पूछ क्या रहा है, कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है इसमें से? ठीक है, तो जो सबसे जो बेसिक होता है, मूल विशेषता जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न कर देना। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रत्येक जीवधारी का मूल विशेषता होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे जिसको हम लोग कहते हैं, समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जलवाष्प? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जो भी होता है, जो भी फोटोसिंथेसिस होता है उसके जरिए जो फूड बनाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं प्लांट, उसी के जरिए ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। तो ये अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो इंसान भी नहीं बच पाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सही है? यह नागरिकों के लिए है, यह निषेधात्मक है, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, यह नागरिकों का अधिकार निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन उसमें नहीं किया सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। वह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में पहला जो सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था फोर्ट ग्लास्टर में, वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय तक पृथ्वी तक पहुंचता है? बताना है कितने समय में जो सबसे निकट जो तारा है उससे प्रकाश उसका पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? 4.22 सेकेंड, 4.22 मिनट, 42 मिनट या 4.22 प्रकाश वर्ष? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.22 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा होता है, वेनेजुएला धारा होता है या अगुलहार धारा होता है या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगुलहार धारा जो है वो जलधारा हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। टेबुल सगुर में पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? जो टेबल शुगर होता है, टेबल पे जो हम लोग शुगर यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है ये चीज बताना है। तो ये सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? सबको पता ही होगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। तो विटामिन के जो होता है रक्त को जमने में सहायक होता है। विटामिन सी के कमी से जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। आंवला इसका मेन साधन होता है, खट्टा चीज में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का उत्तम स्रोत होता है वो सनलाइट होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। विटामिन ई वगैरह की कमी से नपुंसकता का शिकार हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच मध्य चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्र के बीच मध्य पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्र के बीच में। देखिए सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र पे ग्रहण लग जाएगा, चंद्र पे पृथ्वी उसका क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा, इसीलिए वहां पे ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था?
पुष्मित्र था, वसुदेव था, सुशर्मा था, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कण्व वंश का जो प्रथम शासक था वो थे वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? बताइए। 30 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है, 35 वर्ष होती है, या 40 वर्ष होती है? तो प्रधानमंत्री की जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। ठीक है, अब देखिए 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री की आयु, और राज्यसभा और विधान परिषद की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। ये चीज याद रखना है। प्रेसिडेंट हो या राज्यपाल बनाने के लिए 35 वर्ष मिनिमम आयु होता है। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एम.एल. घोष, जी.एस. घोष, या केशव चंद्र सेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एम. घोष, एम.एल. घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? पुर्तगाली जो आए थे वो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर, अपना मुख्यालय कहाँ पे बनाए हुए थे? कालीकट में बनाए थे, कोची में बनाए थे, गोवा में बनाए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो गोवा में ये बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.2%, 4.2%, 2.42%, या 2.62%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय उद्यान जिसको हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, शिमला में है, जोधपुर में है, बेंगलुरु में है, या कलकत्ता में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो संस्थान है वो बेंगलुरु में है। एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? शिलालेखों की भाषा से है, मुद्रा के अध्ययन से है, प्राचीन लिपि के अध्ययन से है, या इनमें से कोई नहीं? तो एपिग्राफी के जो अंतर्गत होता है, ठीक है, वो शिलालेखों का भाषा को पढ़ा जाता है और उसके अध्ययन से रिलेटेड चीजें होती है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये चीज देखने को मिला है। ठीक है, एपिग्राफी ये वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं, पाणिनि है, सुखदेव है, या वाल्मीकि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो लेखक है पाणिनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद बौद्ध मत का है, जैन मत का है, सिख मत का है, या वैष्णव मत का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन मत। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर प्लीज करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी साथ में करते चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही कालानुक्रम है? ठीक है, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, या रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, या शंकराचार्य चैतन्य रामानुज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली का दोआब, सुहरवार्दी तीन ओलिसा मध्य प्रदेश या फिरदौसी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये तीनों जो है सुमिलित है, ये एक अलग है, जो औलिया मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो रिपोर्ट था वो भारत परिषद अधिनियम 1919 का वो अधिकार बना था, वो आधार बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को, चेन्नई को, बेंगलुरु का, या मदुराई को कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर होता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का अगर मैनचेस्टर का बात करें तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या असम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, या जास्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, दूसरी जो पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो धातु है वो लोहा है। और अगर ये दूसरे नंबर पे है, और अगर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु की बात करें तो वो निकेल है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? कपास है, मूंगफली है, मकई है,
या सरसों है। बताना इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सरसों जो होता है वो रबी फसल होता है, जाड़े के समय में ये फसल को बोया जाता है, ठीक है। और ये जो मकई होता है, कपास होता है, ये तीनों जो होता है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये एक धातु नहीं होता है, धातु खनिज नहीं होता है। हेमेटाइट, बक्साइट ये सब धातु के अयस्क होते हैं, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? आग्नेय से, ठीक है, तलछटी से, या आग्नेय और तलछटी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आग्नेय और तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से जो रूपांतरित चट्टान होती है इसका उद्गम होता है, इसका निर्माण होता है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? निग्रोयड, ठीक है, मंगोलडायड, ऑस्ट्रेडायड, ऑस्ट्रेलाडायड या काकेसियाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकेसियाई का जो है सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। इस परत में तापमान समान है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, या इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कोई भी मौसमी हलचल नहीं होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे विमान उड़ाना बहुत ही अच्छा कार्यरत साबित होता है। समताप मंडल में वायु का जो क्षैतिज संचरण होता है जिसके कारण हलचल मुक्त होता है, हलचल उसमें नहीं होता है। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल में ही सिर्फ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 257 में, 258 में, 355 में या 356 में लिखा गया है? तो देखिए ये 257 में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग, या जिसको मार्ग कर, जिसको टोल टैक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो शिक्षा कर है भारत के द्वारा नहीं लिया जाता है, बाकी हर जगह पे टैक्स लगता है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, थोक मूल्य सूचकांक पे होता है, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पे होता है या उपरोक्त सभी पे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसी पे मुद्रास्फीति की दर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर है या प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर है, अपवर्तन पर निर्भर है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में, बृहस्पति तथा सूर्य के बीच में या प्लूटो तथा सूर्य के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है, अमोनिया कहा जाता है, एसिटिलीन कहा जाता है या एथिलीन कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे दो चीज को ध्यान में रखना है। एसिटिलीन से हम लोग क्या करेंगे? एसिटिलीन के जरिए अगर कच्चा फल है उसको हम लोग तोड़ के पका सकते हैं, लेकिन जो इथिलीन होता है ये विद्यमान होता है उस पौधे में, उस पेड़ में, उसमें उस फल में वो विद्यमान होता है कि समय जब बीतेगा तो एथिलीन के हेल्प पे वो फल ऑटोमेटिक उसमें पक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कृत्रिम तरीके से पकाना है तो उसके लिए एसिटिलीन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामकों में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। अग्निशामकों में बताइए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। शीशे के उत्पाद में बिना बुझे चूने का प्रयोग लाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है।
उपरोक्त कथनों पर विचार करना है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। बताना है फटाफट आंसर करके। तो देखिए यहाँ पे तीनों सही है। अग्निशामक में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है, और सीसा का उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना का भी उपयोग में लाया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम से ही बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो हेपेटाइटिस बी होता है वो वायरस के द्वारा एक बीमारी होता है, ठीक है। प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है? 60% होता है, 70% होता है, ठीक है, 80% होता है, या 90% होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए प्लाज्मा के अंदर जो होता है 90% हमारा वाटर ही होता है, ठीक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रक्त में क्या क्या होता है? ब्लड कर्पसल्स होता है 40% और प्लाज्मा होता है 60%, और उस प्लाज्मा में 90% पानी होता है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक है, ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है, या एस्टेरॉल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक तरह का पेप्टाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1857 में, 1885 में, या 1930 में, या 1919 में? तो स्वतंत्रता संग्राम हमारा शुरू ही हुआ था 1857 से, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसमें वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहकर संबोधित किया था, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब मार्लिमेंटो सुधार 1919 में लागू हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, लॉर्ड मेंटो थे, लॉर्ड मॉर्ले थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉलस्टॉय फॉर्म से इनमें से कौन से जुड़े हुए हैं? सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए हैं, गांधी जी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए हैं, या सरदार पटेल जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर गांधी जी जुड़े हुए हैं टॉलस्टॉय फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही समय ये गांधी जी ने अपना बिताया हुआ है, और 1916 में गांधी जी रिटर्न हुए थे। याद रखना ये भी चीज को, 1916 में गांधी जी अपने इंडिया लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, और पहला सत्याग्रह जो था जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं वो 1917 से अपना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड इरविन थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। और जब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट भी ये गवर्नर जनरल थे, और पहले जो गवर्नर जनरल बने जो स्वतंत्र हिंदुस्तान के वो लॉर्ड माउंटबेटन भी थे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाले मुख्य गैसें हैं, कौन से गैसें हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो देखिए ग्रीन हाउस जो गैस वो उत्पन्न करती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए ही होता है ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है और ऊष्मा छोड़ती है, जिसे CO2 गैस वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने नहीं देता है, ठीक है, और इससे पुनः पृथ्वी में वापस लेके आती है, जिसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन, एलानिन, या सेरीन, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? AlCl3 होता है, या BF3 होता है, NH3 होता है, या FeCl3 होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जो घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? नियोन है, ऑक्सीजन है, फ्रियोन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हर एक एग्जाम में देखने को ये मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रियान का यूज प्रशीतकों में किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त किरणों का, परावैंगनिक किरणों का, सूक्ष्म तरंगों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो अवरक्त तरंगे होती है उसी का यूज किया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के में प्रयोग लाया जाता है अवरक्त किरणों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन जिसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कहा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर जो हो रहा है, दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसके चलते बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पेड़ पौधा का कटाई हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मीथेन के कारण भी होता है, जलवाष्प के कारण भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग ये सब मिल के करता है, पूरा मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उत्तरदायी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन होता है या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए NO2 जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये दोनों मिलके NO2 और SO2 दोनों मिलके एसिड रेन कराते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हीलियम का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है पीने जो पानी बनाने के लिए। उसमें से बैक्टीरिया जो रहित बनाने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हानिकारक होते हैं, उसको ये नष्ट कर देता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, धूलकण से होता है, हीलियम से होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो विसरण होता है, जो प्रकाश फैल जाता है, वो धूलकण के कारण होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। 5.0 होता है, 6.4 होता है, 7.4 होता है या 8.0 होता है। तो 7.4 होता है। देखिए किसी भी विलेन का पीएच मान का मतलब होता है वो कितना उसमें अम्लीयता है, या बेसिक नेचर का है या वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, 8 हमारा पानी का होता है, शुद्ध पानी का। 8 से नीचे अगर आएंगे तो एसिडिक हो जाता है, 8 से ऊपर अगर 14 तक हम लोग जाएंगे तो वो क्या होता है, वो बेस बन जाता है और इधर एसिडिक हो जाता है। सबसे कम एसिडिक 0 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट डैश का स्मारक है। विश्व युद्ध 1 का है, विश्व युद्ध 2 का है या किंग जॉर्ज का है या बाबर का है। तो 71 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्व युद्ध जो 1 हुआ था, इंडिया गेट जो था विश्व युद्ध 1 का स्मारक है। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं। बिट्स के फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में, अक्षर के फॉर्म में या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिट्स के फॉर्म में होते हैं। 0101 को बिट्स कहा जाता है, 0101 के फॉर्म में ये होते हैं। किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है। बांग्लादेश, नेपाल, इटली या श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इटली का 2 जो है इसी के जैसे 3 रंग का होता है, लेकिन बीच में चक्र नहीं होगा। कुंभ मेला डैश वर्षों में एक बार लगता है। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 6 वर्षों में, 8 वर्षों में या 12 वर्षों में लगता है। तो कुंभ का मेला जो कहाँ पे लगता है, कुंभ मेला हमारा संगम जो होता है वाराणसी में, वहीं पे ये लगता है। ठीक है, तो ये मेला लगता है हर एक 12 साल पे एक बार ये मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। भरतपुर है, बांदीपुर है, बनीरघाटा है या बांधवगढ़ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतपुर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है। झारखंड में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है या कर्नाटका में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। इस पे बहुत बार आक्रमण हुआ, इसको तोड़ा गया था। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या बेंगलुरु में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो अड्डा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है, 18 मई को मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है या 18 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को ये मनाया जाता है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस आज के। उम्मीद करते हैं वीडियो सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके जो लोग सेट 1 नहीं देखे हुए हैं, सेट 1 प्रैक्टिस सेट 1 जरूर देख लेंगे, इसका पार्ट 1 देख लेंगे। और जितने भी जनरल नॉलेज में सीरीज है वहां पे जाके आप लोग टोटल मिसलेनियस टाइप का जीके दिया गया है, वो सारे आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।